हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि देखिए आज आपको बताने हैं वाले हैं वृत्तीय और प्रक्षेप गति। WCS वर्कशॉप एंड साइंस कैलकुलेशन है ना। इसके अंतर्गत आपका चैप्टर आता है मैथ और साइंस का जिसके अंतर्गत आपको आज हम साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में एक चैप्टर होता है वृत्तीय और प्रक्षेप गति। ठीक, तो इसके बारे में आपको हम बताते हैं कि वृत्तीय गति और प्रक्षेप गति क्या होता है। ठीक, तो देखिए वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है? वैसा गति जो किसी वृत्त के परिधि पे हो, यानी कि किसी भी चीज को सेंटर मान के उसके चारों विपरीता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर भ्रमण करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्त के परिधि पे जो गति कहेगा उसको हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। अब देखिए कहता है कि यदि वस्तु समरूप वृत्तीय गति से चल रही हो, कोई वृत्त पर यदि समान गति से चल रही हो, ठीक, कोई वृत्त पर अगर चल रहा हो तो ना ही वो अपना गति बढ़ा रहा हो ना ही वो अपना गति कम कर रहा हो, समरूप वृत्तीय गति से चल रहा हो तो उसका वेग हर बिंदु पर बदल जाता है। ये जो v है आपका वेलोसिटी, ये हर बिंदु पर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि हर बार इसका दिशा बदल जाता है ना। अगर यहाँ पे ये चल रहा है तो देखिए क्या है, इस दिशा में आ रहा है। अगर यहाँ पे इस चल रहा है तो इसका इस दिशा में आ रहा है, यहाँ पे चल रहा है तो इसका इस दिशा में आ रहा है ना। यानी कि क्या हो रहा है कि हर बार इसका दिशा बदल रहा है, और जब जब इसका दिशा बदलेगा तो इसका वेग भी बदल जाएगा। ठीक है, वृत्तीय गति पे एक ही खासियत है कि जैसे जैसे वृत्तीय गति पे दिशा बदलता है उसका वेग बदल जाता है, जबकि चाल क्या रहता है? नियत रहता है, क्योंकि समरूप चाल से जा रहा था, समरूप गति से जा रहा था तो चाल नियत रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिशा बदलेगा उसका वेग बदलता जाता है ना। अब आगे आइए, आप कहता वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर वेग की दिशा होती है। ठीक, कह रहा है कि मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, इस पे अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, ठीक है, तो जब गति कर रहा है तो कह रहा है कि वेग का जो दिशा होता है, जो स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, उसकी परिधि पे जो स्पर्श रेखाएं यहाँ खींचते हैं वही क्या होता है? उसका वेग की दिशा। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ आ रहा है ना, तो क्या रहा कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, और एक क्या कि वो बाहर जाना चाह रहा है। ठीक, इसी कंडीशन में क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक ना, अभी केंद्रीय बल के कारण क्या होता है कि अंदर की ओर ये खींचता है, और ये वेलोसिटी से क्या बाहर की ओर जाना चाह रहा है। ठीक ना, तो यही जब इसके स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक ना, जैसे वस्तु ऐसे आ रहा है, अब देखिए इस पर अगर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो नहीं लग रहा कि ये वस्तु इस तरह से घूम रही है, बाहर जाना चाह रहा है। ठीक ना, तो स्पर्श रेखा जो खिंचाएगा इसके परिधि पे, ये देखिए क्या बाहर क्या आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में स्पर्श रेखा रहेगा उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी का दिशा भी रहेगा। ठीक ना, वेग का भी दिशा रहेगा। अब कहता है कोणीय वेग। ठीक, तो कहता है समरूप गति से किसी पिंड द्वारा, ठीक ना, समरूप गति से किसी पिंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। अब मान लीजिए इसमें आप घूम रहे थे, ठीक ना, यहाँ देखिए इस पे आप घूम रहे हैं, ये परिधि है वृत्त का, परिधि पे आप घूम रहे हैं। तो जब भी कहीं पे भी हम घूमते हैं, किसी भी सर्किल पे घूमेंगे, कहीं पे भी घूम रहे हैं, तो क्या एक को हम सेंटर मानते हैं, उसी के परिधि हम घूम सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए एक सेंटर हम मानते हैं, ठीक, ये सेंटर,
तो कहता है इस सेंटर के परिता है ये कोई व्यक्ति घूम रहा है या वस्तु घूम रहा है, ठीक ना। तो ये जो परिधि पे जब घूम रहा है तो मान लीजिए कि परिधि पे पहले यहाँ था, ए पे था, अब ये घूमते 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 बी पॉइंट पे चला गया, बी पॉइंट पे चला गया, तो कुछ तो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा, कुछ तो दूरी चला होगा। अगर आप कहीं से चलना प्रारंभ करते हैं, कुछ समय तक चले, तो कुछ तो दूर आप चले ही होंगे, है ना। यहाँ से आप चले तो अगर समय लिए हैं चलने में और चल रहे हैं तो कुछ दूरी तो आप तय किए होंगे, चाहे वो कोई भी पथ हो, अगर रेक्टेंगुलर पथ हो फिर भी हम तो चले हैं ना। अगर यहाँ से हम चले और चलने में कुछ समय लिए हैं तो स्वाभाविक कुछ दूरी तो हम आए हैं, या वो पथ रेक्टेंगुलर हो या हेक्सागोनल हो, है ना, हेक्सागोनल हो, है ना, या फिर आपका स्क्वायर हो, जो भी हो। तो उसमें तो जब हम चले हैं तो कुछ डिस्टेंस तय किए होंगे और तय करने में कुछ समय भी लगा होगा। तो यहाँ देखिए, जब सर्कुलर पाथ पे हम लोग चल रहे थे तो सेंटर मान के हम चल रहे थे, तो परिधि पे घूमने के परिता जब हम ए से बी के पास गए तो जो हम डिस्टेंस ट्रेवल किए वो क्या ट्रेवल किए, यस, यानी कि डिस्टेंस कुछ, ठीक। अब देखिए ये तो परिधि पे हम कुछ डिस्टेंस तय किए, लेकिन सेंटर पे भी तो कुछ कोण हम ट्रेवल किए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इस तरह से था सेंटर, इस सीध में हम थे, अब यहाँ से व्यक्ति चलते चलते यहाँ आ गया, ना, परिधि पे चल रहा है तो सर्कुलर है तो गोल गोल ही चलेगा, चलते चलते यहाँ से यहाँ गया। तो अब देखिए सेंटर को अगर इससे मिलाइएगा, सेंटर से अगर आप मिलाइएगा तो इस तरह से एक लाइन खींचा है ना, तो देखिए इसके बीच में क्या होगा, कुछ कोण बनेगा, कुछ कोण बना, इस कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा, ये थीटा कोण चला है, ठीक। तो यही परिधि पे यस डिस्टेंस तय किया है, लेकिन ये सेंटर पे थीटा डिस्टेंस तय किया है। और चूंकि थीटा डिस्टेंस तय करे या फिर परिधि पे कुछ डिस्टेंस तय करे, समय तो कुछ लगा ही है, ठीक ना, तो वही हो जाता है। तो देखिए कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, क्योंकि थीटा डिस्टेंस, थीटा कोण ट्रेवल किया है, थीटा कोण तय किया है, कितने समय में, टी समय में, है ना। तो थीटा बटे टी हो गया, और हम लोग कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, यानी कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर केंद्र के परिता है कोण और बटे समय, है ना। अब आपके आगे है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, ठीक। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, कोणीय वेग पढ़ लिए, रेखीय वेग पढ़ लिए, वृत्तीय गति पढ़ लिए, ठीक ना। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बताइए कि क्या होता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो इसको निकालते हैं, देखिए, है ना, क्या लिखा हुआ कि यदि एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय टी हो, कोई वृत्त है, एक चक्कर तो कोई वृत्त का घूमेंगे, या फिर किसी का भी हो, जब कंप्लीट जहां से चले थे फिर रिटर्न होके वहीं आ जाए पूरा घूम के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक चक्कर, है ना। तो एक चक्कर चलने में लिया गया टोटल समय, ठीक। तो टोटल समय कितना लिया गया, यहाँ से चला और फिर आपको ये टोटल घूम के आ जाने में, आपको कितना समय लिया है, कोई समय टी मान लिए कि टी समय लगा है पूरा घूम के आने में। लेकिन एक बात बताइए,
ये तो सेंटर के परिता कुछ कोण भी बना होगा। जब ये पूरा घूमा है तो सेंटर के परिता यानी कि सेंटर पर कोई कोण भी बना होगा। मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक, ऐसे 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 चल रहा है, चल रहा और ये यहाँ आ गया। तो अब देखिए, अगर हमको बोलेगा कि कितना कोण तय किया है तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसको हम सेंटर से मिलाएंगे ना, तभी तो पता चलेगा ना। यहाँ तक ये आ गया था, ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आ गया था। तो अब हमको पूछ रहा है कि कितना कोण तय किया, तो पहले सेंटर से इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट को। मान लें कि ये पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था और बी पॉइंट पे पहुंच गया है। तो जब ये बी पॉइंट पे पहुंच गया तो पूछ रहा है कि कितना कोण तय किया, ठीक। डिस्टेंस तो ये तय किया है, जो भी डिस्टेंस तय करे, यस, परिधि पे। लेकिन कोण बोल रहा कि कितना डिग्री का ये कोण बनाया, कितना तय किया, तो कैसे कीजिए? देखिए, हम जानते हैं कि कोई सरल रेखा अगर बन जाता है तो इसके बीच कितना बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? 180 डिग्री का कोण बना, और इस तरफ आप देखिए फिर चल के आएगा, क्योंकि फिर यहाँ से चल के इसको यहाँ भी आना है, तो इस तरफ भी चला, तो इस तरफ 180 है, इस तरफ 180 डिग्री हो गया ना। 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर तय किया है, तो टोटल कितना तय कर लिया? 360 डिग्री। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री को हम लोग पाई लिखते हैं, ठीक ना, रेडियन में, ठीक ना, पाई में सूचित करते हैं 180 डिग्री को। तो ये हाफ कितना हो गया? पाई, और फिर ये हाफ कितना हो गया? पाई। तो पहले पाई एंगल ट्रेवल किया इतना, और फिर इधर पाई एंगल ट्रेवल किया, तो टोटल कितना ट्रेवल किया? ये पाई और ये पाई, तो 2 पाई ट्रेवल किया ना। तो देखिए, इधर से पाई ट्रेवल किया था, इधर से ये पाई ट्रेवल किया, तो टोटल को हम जोड़ दिए, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 2 पाई। तो 2 पाई देखिए ये ट्रेवल किया है, ठीक। और समय कितना लिया था? समय तो हम लोग पहले ही मान लिए थे कि t समय लिया है। जितना भी एक चक्कर पूरा किया वो t समय में पूरा किया है, तो 2 पाई बाई t। अब आपको कह रहा कि यदि 1 सेकंड में n चक्कर लगा रहा हो, ठीक। पहले बात ये हुई थी कि सिर्फ एक चक्कर लगा रहा है टी समय में। अब वो टी समय क्या था ये पता नहीं है, लेकिन टी समय में एक चक्कर लगा रहा था। अब वो बात वो नहीं करा, अब क्या करा कि 1 सेकंड, अब समय दे दिया कि 1 सेकंड में n चक्कर लगा रहा है। अब n चक्कर जो भी हो, चाहे 2 चक्कर हो, चाहे 3 चक्कर हो, चाहे हाफ चक्कर हो, कुछ भी हो, हमें पता नहीं है। हमें ये पता है कि 1 सेकंड में ये तय कर रहा है, और ये चक्कर लगा रहा है, मतलब कुछ भी चक्कर हो सकता है, 2, 4, 5 या हाफ चक्कर, कुछ भी, है ना। तो यहाँ ओमेगा बराबर क्या होगा? पहले तो ये 2 पाई लगा रहा था 1 चक्कर में, अब n जो भी हो, अगर 1 चक्कर लगाया तो 2 पाई ही रहेगा, यानी कि अगर यहाँ से चला और फिर यहाँ ही आ गया तो 2 पाई ही रहेगा, 1 पाई 1 पाई 2 पाई ही। लेकिन अगर n का मान 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा कि 2 चक्कर लगाया है, हो जाएगा ना। अब हो जाएगा कि 2 चक्कर लगाया, यानी कि यहाँ से एक बार चला तो लौट के यहाँ आया, उसके बाद फिर से चला और फिर से लौट के यहाँ आया, तो 2 चक्कर लगा दिया, तो अब n का मान 2 हो गया। तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा? 2 पाई 1 चक्कर का, और फिर 2 चक्कर का 2, तो गुना कर देंगे तो 4 पाई हो जाएगा। इतना वो एंगल ट्रेवल किया, ठीक ना। अब आ गया तो ओमेगा बराबर हमारा क्या गया? 2 पाई n। ये तो एंगल चला, ठीक। अब क्या है कि एंगल पे जब कुछ चला है सेंटर पे, तो परिधि पे भी तो कुछ डिस्टेंस तय किया होगा, क्या होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपका ये था सेंटर, ठीक, और इस सेंटर पे जब ये डिस्टेंस ट्रेवल किया था, इस तरफ से इस तरफ आ गया था,
तो यहाँ पे कुछ कोण बना था 180 डिग्री या फिर पाई। तो ये जो बना था ये सेंटर पे बना था ना कोण, लेकिन परिधि पे भी तो कुछ डिस्टेंस चला था, कुछ दूरी चला था, परिधि पर चला था ना। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे कि एक तो इसको हम रेडियस मान लेंगे कि जितनी दूरी पे ये था वक्र, ये परिधि जो जितने पे था उसके बीच ये जो सेंटर से परिधि के बीच का जो डिस्टेंस है तो आर है, ये रेडियस हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा कि परिधि जिस पे ये घूम रहा था, ठीक। तो वृत्त की परिधि अब जितना चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से ये चला और फिर लौट के यहाँ पर आ गया तो एक चक्कर लगा दिया, फिर यहाँ से ये चला और फिर लौट के यहाँ आ गया तो 2 चक्कर, फिर यहाँ से चला और फिर लौट के यहाँ आ गया तो 3 चक्कर। तो पता नहीं है तुम चक्कर को n मान लिए कि n चक्कर लगा दिया है, ठीक। तो अब देखिए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि पाई आर तो एंगल घूम रहा था और रेडियस कितना दूरी पे घूम रहा था आर रेडियस पे, तो आर रेडियस पे घूम लिए तो ये क्या होगा वृत्त की परिधि और n जितना चक्कर लगाया है। अब आप देखिए n इधर जो गुना में है इसके साथ गुना कर दें तो 2 पाई n हो जाएगा और ये इस r को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो 2 पाई n जो है इसका हम जानते थे पहले कि ओमेगा बराबर कितना होता था 2 पाई n, तो 2 पाई n लिख दिए और r तो r है, रेडियस है, इसको रहने दिए रेडियस। तो 2 पाई n को जब लोग ओमेगा कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, और ये जो है v जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं रेखीय वेग, ठीक। तो रेखीय वेग v, रेखीय वेग को v से डिनोट करते हैं। तो रेखीय वेग v बराबर 2 पाई n बराबर ओमेगा होता है, तो ओमेगा लिख दिए, ये r रेडियस है तो r रेडियस हो गया, तो v बराबर ओमेगा है, यानी कि कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या। यहाँ देख लीजिए v बराबर ओमेगा है, यानी कि रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये अच्छी तरह से समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हमारा मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।